प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और कई बार मैं आपको ये कह चुका हूं कि मैं सारी चीजें वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से जानता हूं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की न्यूज देख के वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है ना ये कभी सीबीआई से मिले, ना ये कभी किसी बड़े इंसान के टच में है, ना ही दुनिया की सबसे चौथा स्तंभ हमारा भारत के मीडिया नेटवर्क, ना ही उन लोगों से कनेक्टेड है। बस इधर उधर से न्यूज बना के अपनी डाल दी। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर कुछ लोगों को पता चलता है जल्दी खबर, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी देख सकते हो वीडियोस में कि आपको कई सारी खबर ऐसे मिलेंगी, क्योंकि ना ये सुशांत को पहले जानते थे जब वो जिंदा था, ना वो सुशांत के जाने के बाद उसको पर्सनली तो जानते ही नहीं थे, कोई भी जान भी नहीं सकता उसके जाने के बाद, लेकिन ना उनके नजदीक के जानते थे, ना इनमें से कोई बॉलीवुड का है जो सुशांत बॉलीवुड का था। तो चलो, ये सब बातें मैं तो हर बार कहता रहता हूं। मैं उस ग्रुप में भी शामिल हूं जिस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको सबसे पहले खबर पता चलती है, और इन लोगों से भी कनेक्टेड हूं जो सुशांत जब जिंदा था उन लोगों से कनेक्टेड था, उनके आजू बाजू था। चलो, यस, जो थंबनेल देख के आए वो सही है। दीपेश सावंत को बुलाया, वापस से सीबीआई एक एक्शन में आई है, सीन में अचानक पूरे के पूरे लोग वापस से इस केस पे आए हैं, जबकि मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, उनके पास सारे एविडेंस आ चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीबीआई ने क्यों बुलाया ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन बुलाया है। और अच्छी खासी इंक्वायरी इस बार होने वाली है, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है शायद कि जो बयान दिया हुआ होता है सीबीआई को, जो जो लोग घर में थे उनमें से सबके जो बयान होते हैं वो चेक किया जा रहा है कि एविडेंस के थ्रू उस बयान सही थे या नहीं थे। और अगर वो बयान सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, जैसे नीरज कुक ने कहा था कि सर ने मेरे सामने जूस पिया लेकिन विसरा रिपोर्ट में जूस नहीं मिला, मतलब उस रिपोर्ट में जूस नहीं मिला और इसने बयान झूठा बोला, तो इस बेसिस पे कोर्ट में मुकदमा ये कोर्ट में अप्लाई किया जाता है कि हमें नार्को टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट, पोलीग्राफिक टेस्ट, इनमें से टेस्ट हमें करने हैं इसके ऊपर, और कोर्ट परमिशन देती है जब ये साबित होता है कि इसने बयान में झूठ बोला। तो इसी कहा जा रहा है कि इसी वजह से दीपेश को बुलाया है, क्योंकि कोई उसने बोली हुई चीज झूठ निकली है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस। तो उस हिसाब से शायद कोर्ट में भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले सीबीआई बुलाएगी, क्योंकि एक मौका सीबीआई देती है, कोई भी एजेंसी देती है कि भाई तूने तो झूठ बोला, अब तू सच सच बता रहा है या फिर हम नार्को टेस्ट करें और पॉलीग्राफिक टेस्ट करें या लाई डिटेक्टर टेस्ट करें। तो फिर वहां पे तो तेरे को सच बोलना ही है, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल इनमें से कोई नहीं है जो लाई डिटेक्टर टेस्ट को चीट कर सके। और अगर कोर्ट ने परमिशन नार्को टेस्ट की दे दी तो फिर तो भूल जाओ, नार्को टेस्ट में तो सच ही उगलता है। मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया कि नार्को टेस्ट में इंसान का कॉन्शियस माइंड को डाउन किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो सच होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी सच झूठ नहीं देखता, जो है उसके अंदर वो बक देता है। तो वो सारी चीजें नार्को टेस्ट में होती है, तो कोर्ट हो सकता है नार्को टेस्ट दे दे, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। और जब सीबीआई दूसरी फाइल भी दिखाई कि हमारे पास इतने सारे सबूत ऑलरेडी है 302 के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई सोर्स सीधी सीबीआई ने 2 फाइल बना चुकी है, एक जो सच है 302 और दूसरी जो पॉलिटिशियन ने कहा है कि ऐसी बना। कौन से पॉलिटिशियन है इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सच है कि दीपेश को बुलाया गया है। अब दीपेश क्या राज खोलेगा क्या नहीं, अब बोलोगे आप ये खबर कहीं और नहीं आई, ये खबर और मीडिया में नहीं आई और दूसरी जगह नहीं आई। कई बार क्या होता है, जैसे कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल, स्टॉप मीडिया ट्रायल इन एसएसआर केस, कोर्ट कर, तो उसके बाहर मीडिया नहीं जाता। लेकिन ये तो न्यूज है, आप बोलोगे ये तो न्यूज है, न्यूज क्यों नहीं दे? ऐसा होता है कई बार, इस टॉपिक को हाईलाइट ना करो, ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं। मैंने कहा था मीडिया किस तरह से, हमारा देश का मीडिया किस तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि अगर देश का मीडिया चलाने के लिए भी तो गवर्नमेंट की ही परमिशन लगती है, कुछ ना कुछ तो बहुत सारे लॉज होते हैं 24 आवर्स चलाने के लिए, ये चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद मीडिया चलता किससे है? देश की जनता उनको देखती है इसलिए, लेकिन एड की वजह से चलता है। पैसे, रेवेन्यू तो एड से आता है, टीआरपी की वजह से जनता टीआरपी देती है, पैसे एड वाले देते हैं। एड कहाँ से आती है? वो कंपनीज देती, जो हाई प्रोफाइल कंपनीज है। और वो कंपनीज को परमिशन कौन देता है? इसका परमिशन, उसका परमिशन, किस चीज का सारे परमिशन? गवर्नमेंट। तो अननेसेसरी गवर्नमेंट जो चाहती है वो देना पड़ेगा, वरना आपकी बैंड बजेगी, आपकी पैसे रोके जाएंगे, आपके एड रेवेन्यू रोके जाएंगे, आपकी बहुत सारी चीजें, आपके ऊपर केसेस डाल दिए जाएंगे। हमने
आज की डेट में नहीं, बहुत पहले से ही देखा हुआ है किस तरह से अर्नब गोस्वामी को अंदर तक डाल दिया गया था। तो इस केस में ये होता है कि पॉलिटिशियन, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई न्यूज आने के बाद भी अगर वो न्यूज नहीं आती है न्यूज मीडिया में, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का प्रेशर। मीडिया वाले कहीं गलत नहीं है, मीडिया वाले तो चाहते हैं न्यूज देना, क्योंकि उनको पता है सुशांत की न्यूज देंगे तो टीआरपी ज्यादा मिलेगी, एड रेवेन्यू ज्यादा आएगा। वो तो तैयार है सारे के सारे। और कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते सुशांत के बारे में आज, तो मीडिया तैयार है। प्रेशर कहीं और से आता है, इसीलिए इस पूरे देश की नहीं, इस सुशांत केस की नहीं, इस पूरे देश की जड़ जो है ना, वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स को समझो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसीलिए हर वीडियो में मैं कहता हूं कि मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता, ना ही जिंदगी में कभी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई पॉलिटिशियन दिख ही नहीं रहा इस देश में, एटलीस्ट इस देश में। तो चलो, ये खबर मुझे देनी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई वापस एक्शन में आ गई। दीपेश सावंत को उन्होंने बुलाया, और दीपेश सावंत अब वहां जाके क्या बोलेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपके तक ये जरूर पहुंचाऊंगा किस तरह से हुआ। क्योंकि दीपेश सावंत ये वही है जो वहां उस घर में इस तरह से घूम रहा था, जिस तरह से वो मिस्ट्री गर्ल को बैग दे रहा था, पुलिस वाले उसको रोक नहीं रहे थे, अंदर जाके बाहर जाके, मतलब क्राइम विटनेस, क्राइम जगह पे जाके एक ऐसा इंसान जो उस जगह उसके साथ था जब ये क्राइम हुआ, वो इंसान अंदर जाके एक बैग उठा के लाता है और बाहर एक लड़की को दे देता है, और वो लड़की को अंदर आने भी देते पुलिस वाले। मतलब क्या था ये, मुझे समझ में नहीं आया। वो गार्डन था कि क्राइम स्पॉट था, पता नहीं समझ, और इस तरह से वो, चलो ये तो सारी चीजें बहुत बार हो चुकी है, लेकिन वही दीपेश सावंत को बुलाया गया है। अब प्रे करिए भगवान से कि वो कुछ बहुत बताए, या फिर नार्को टेस्ट अप्लाई हो और उसके बाद बहुत सारी चीजें निकले, और पॉलिटिशियन को थोड़ी अकल दे दीजिए है कि वो इस केस को ओपन कर दे और जल्दी से इंसाफ मिले, तो कुछ बात बने, लगे कि नहीं इतना सब कुछ खो दिया सुशांत के लिए तो एटलीस्ट इंसाफ तो मिला। जिस चीज के लिए सुशांत के लिए, जिस चीज को पाने के लिए सब कुछ खो दिया, वो चीज मिली तो सही। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए।